मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि उन्होंने बानी पीटीआई से इंतकाम लेने का सोचा भी नहीं। नवाज शरीफ के मुताबिक वो इंतकाम की सियासत करने वाले बंदे नहीं हैं। वो दिल में कीना और बुग़्ज़ नहीं रखते। नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे जेल में डालकर एसी निकलवाने का कहा गया। आज तुम जेल में हो, मैंने तो नहीं कहा एसी उतारो, एक के बजाय दो लगाओ। मुशर्रफ दुनिया से चले गए, अब क्या शिकवा होगा। मुझे ना निकालते तो आज हम G20 से आगे होते और हमें IMF की जरूरत ना होती। बानी पीटीआई एक रूठा हुआ बंदा है। हक को हक और सच को सच कहना होगा। साबिक वजीर आजम का कहना था कि मेरे दिल में मुशर्रफ के खिलाफ कोई शिकवा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ मुशर्रफ से पूछता हूं कि क्या वजह थी कि उन्होंने एक अच्छे भले वजीर आजम को उखाड़ के बाहर फेंक दिया और असेंबलियां भी तोड़ दी। अदलिया ने उनके गले में हार पहनाया और कहा कि हमें आपका इंतजार था, आप कहां थे। और फिर उस वजीर आजम को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने एटमी बटन पर हाथ रख के इसे दबाया था और एटमी धमाके किए। ये सिला मिला उस वजीर आजम को। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ फैसले पर हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत मुकम्मल कर ली है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि जज अपने फैसले की वजाहत नहीं दिया करते, आप नजरसानी की अपील दायर कर सकते हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि वो नैब तरामीम केस में हुकूमती अपील की मुखालिफत करते हैं। उन्हें 14 साल की कैद हो गई क्योंकि उन्होंने तोशाखाना तोहफे की कीमत कम लगाई। 2 करोड़ रुपए की मेरी घड़ी 3 अरब रुपए में दिखाई गई। बानी पीटीआई ने कहा कि 27 बरस कबल भी निजाम का यही हाल था जिसके बायस वो सियासत में आए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि खान साहिब आपको गैर जरूरी रिलीफ मिला है, आप सिर्फ केस पर रहे। इस पर बानी पीटीआई ने कहा कि उनको दी गई सहूलियात और नवाज शरीफ को दी गई सहूलियात का मवाजना होना चाहिए। बानी पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ही उनकी आखिरी उम्मीद है। यूं एक तरफ मुस्लिम लीग नून के सदर और दूसरी तरफ बानी पीटीआई का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। मामलात क्या मुज़ाकरात की मेज पर आएंगे या किसी और रुख पर आगे बढ़ेंगे, पैनल के सामने सवाल रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, जैगम खान और शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बानी पीटीआई मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट है, क्या नवाज शरीफ का मौक़िफ़ दुरुस्त है? हसन निसार साहब, नवाज शरीफ से पूछा गया जब मुज़ाकरात के लिए इमरान खान के साथ, उन्होंने कहा वो बातचीत के लिए खुद संजीदा नहीं है, तो कैसे मुज़ाकरात होंगे? क्या वाकई बानी पीटीआई बड़ी रुकावट है सियासी बातचीत में? आई डोंट थिंक सो। बाकी बातें इनकी कि ठीक है, जो परवेज मुशर्रफ साहब के साथ हो, मैं उनसे पूछता हूँ भाई, वहाँ तो वहाँ जाके पूछा जा सकता है ना, आप क्या पूछना। और वो बिले लगा दिए किसी भट्ट साहब को, एम ही वो जहाज़ में यार, बहरहाल छोड़ें। ये जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई के बुनियादी मुतालबात मंतकी हैं, सिंपल। एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, अच्छा मान लें तो मुज़ाकरात कल शुरू हो सकते हैं। अगर मुज़ाकरात की बुनियाद ही कि उसकी बुनियादें ही लॉजिकल हैं तो मुज़ाकरात भी ऐसे ही होंगे और ऐसे होने से फिर बेहतर ना किए जाएं। लेकिन एक बात फिक्र ना करें, आज नहीं तो कल इस डेडलॉक ने ख़त्म होना है। कब कैसे इसका जवाब वक्त देगा और वक्त बहुत बेरहम होता है। हसन साहब, बुनियादी मुतालिबात मंतकी हैं आप कह रहे हैं, वो मुतालिबात में सबसे ऊपर मुज़ाकरात ही ताकतवरों से करना चाहते हैं, तो क्या इस तरीके से सियासी मुज़ाकरात होंगे? वहां तो उनकी कोई शर्त भी नहीं है जब वो उनसे मुज़ाकरात की बात करते हैं। नहीं तो बात तो फैसला कौन है, पूरी तारीख आपके सामने है। हम लोगों को ढीठों की तरह एमी जमहूरियत की पूंछ पे दुम पे खड़े होकर भूत फेरियाँ खाते रहे तो मर्जी है। जिसका जो दिल चाहता है वो सोचे और करे। अल्टीमेट रियलिटी क्या है? ये जो कुछ इस मुल्क में है वो नहीं, इससे पहले वो नहीं, अभी नवाज शरीफ को कोर्ट किया आपने, वो नहीं, हद हो गई भाई। इनके साथ क्या कर रहे हैं? कान से पकड़ा उधर फेंक दिया, इधर से चिमटी से उठाया उधर फेंक दिया। ये ट्रेडिशन है हमारी। अच्छे बुरे की बहस छोड़े आप, कहीं तो दुरुस्त होना है सर, कहीं तो दुरुस्त होना है, सियासी तौर पर ही चीजों को आगे बढ़ना है। ओ भाई 76 देखो आयशा ये हम रटे रटाए अल्लाह खैर करेगा अल्लाह फला, ये और कहीं तो ये नहीं होता। रेड इंडियंस हैव नो फ्यूचर, मेरी कब्र पे जूते मारना, दे हैव नो फ्यूचर एट ऑल। कौमों की जिंदगियां होती हैं, इंसानों की तरह होती हैं, कौमें भी एज करती हैं। हमारा 76 साल से नहीं हुआ तो सुभान अल्लाह भाई, इट्स अनदर 25 ईयर्स ओनली। 100 साल हो जाएगा आपको, तो आपका तो रिवर्स का सफर ही खत्म होने में नहीं आ रहा। फिर जब बानी पीटीआई जमहूरियत और आइन की बात करते हैं तो क्या धोखा देते हैं सबको? जब ये सब ऐसे ही है तो फिर
बिल्कुल फजूल है। इस मुल्क में जो बंदा आइन की और जमहूरियत की बात करता है, या वो खुद बेवकूफ है या दूसरों को बेवकूफ बना रहा है। रियलिटी यही है। एकेडमिक गुफ्तगू करनी है तो वो और बात, उसमें तो हम इस्लामी भी हैं। मुझे तो यहाँ इस मुल्क में कोई इस्लाम का अक्स दिखाई नहीं देता। तो फिर दो बातें होगी ना, मंतकी बात भी कर रहे हैं और फिर गलत बात भी कर रहे हैं बकौल आपके, एक ही सांस में। ओ भाई, मुतालबा ठीक है, मैं एक बात गलत कर रहा हूं, एक बात सही कर रहा हूं, और दूसरी बात भी वो ठीक है, दुरुस्त है। कौन सी जमहूरियत ठीक कब थी? रही तो जरूर वक्फों में चले। ठीक है ज़ैगम साहब, छोड़ो, वो भी नहीं थी, वो मांगे तांगे की हमी खैरात, कीप द चेंज तो रहती। दुरुस्त हो गया सर, दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, ये जो मैंने अदालत का हवाला दिया, नैब वाला मामला जहां चल रहा था, वहां जो गुफ्तगू हुई तो वहां कहा गया कि गिला सियासतदानों से और सियासी निज़ाम किसने बनाना है। बानी पीटीआई कहते हैं मेरी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही है। क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट इस निज़ाम की आखिरी उम्मीद साबित होगी? इस वक्त पाकिस्तान की आला अदालतों में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 22,50,000 केसेस पेंडिंग हैं। इन 22,50,000 केसेस की उम्मीद तो सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें इमरान खान भी शामिल है। लेकिन क्या अदलिया पाकिस्तानी अवाम की उम्मीद पर कभी पूरी उतरी है? हमने देखा नहीं कि फांसियां लोग पहले चढ़ते हैं और उनकी अपीलों पे उनको बाइज्जत बरी बाद में किया जाता है। और आप देखिए कि किस तरीके से बार बार 1954 से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान को लेट डाउन किया है, हाई कोर्ट्स ने लेट डाउन किया है, कोर्ट के सिस्टम्स ने लेट डाउन किया है। हमारी आला अदालतें भी उस अशराफिया का हिस्सा हैं जिसने पाकिस्तान को लेट डाउन किया। इनकी आग एक दूसरे से उम्मीद जरूर होगी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि न पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से उम्मीद है, न पाकिस्तान को पाकिस्तान के सियासतदानों से कोई उम्मीद लग रही है। अब इनको एक दूसरे से उम्मीद हो तो हो, जो मेरी उम्मीद है वो तो पाकिस्तान के अवाम से है कि वही इस सिस्टम को बदलें तो बदलें। अब मियां साहब वो ये फरमाते हैं कि इमरान खान रुकावट हैं मुज़ाकरात के रास्ते में। खुद मियां साहब 4 साल तक बरतानिया में थे, तो उस 4 साल में मियां साहब बताएं कि उनके साथ मुज़ाकरात में कौन रुकावट था। उससे पहले वो 1 साल जब जेल में बंद थे तो उस वक्त मुज़ाकरात में कौन रुकावट था? किसने मुज़ाकरात किए तो वो बाहर गए, और किसने मुज़ाकरात किए तो वो वापस आए और उनके केसेस खत्म हुए। यही पोजीशन बिल्कुल पीटीआई की और इमरान खान की है कि जहां से तुमको उम्मीद थी वहीं से हमको उम्मीद है। एक दूसरे से तो उम्मीद है नहीं। एक दूसरे से तो उम्मीद तब हो सकती है जब ये एक दूसरे के साथ बैठकर कोई रूल्स ऑफ द गेम बनाए। इस वक्त तो ये एक दूसरे को देने की पोजीशन में भी नहीं रहे। लेकिन इमरान खान को, पीटीआई को जरूर ये सोचना है, जैसे पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज को सोचना पड़ा था कि ऐसी सूरत हाल क्यों है कि एक दूसरे से हम उम्मीद नहीं रख सकते, एक दूसरे के पास अख्तियार है ही नहीं। हमने अपना अख्तियार अपने हाथों से किसको दे दिया, कैसे दे दिया, और ये अख्तियार और ये इक़्तिदार हम वापस कैसे ले सकते हैं। अब उसमें एक काम तो ये है कि जब ये हुकूमत में आए तो डिलीवरी दें, अवाम से किए हुए वादे पूरे करें, अवाम को उन मुसीबतों से निकालें जिस मुसीबत में पाकिस्तान की ये तमाम अशराफिया ने डाल दिया है। और दूसरी बात है, अगर ये काम करना है तो आपस में भी मिलकर बैठें, कुछ रूल्स ऑफ द गेम बनाएं। जब तक रूल्स ऑफ द गेम नहीं बनाएंगे, मिलकर नहीं बैठेंगे, तो यही होगा कि अख्तियार किसी और के पास होगा। ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माज़रत, रूल्स ऑफ द गेम कैसे बनेंगे जब नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि वो रुकावट है और वो वहां से कहते हैं कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं, हम इनसे बात क्यों करें। जो ऊपर मेरी और हसन साहब की भी डिबेट हो रही थी, मैं तो ताकतवरों से बात करूंगा। जब बात वहां होगी तो रूल्स ऑफ गेम वो बनाएंगे, मगर यहां ये खुद कोई भी जिम्मेदार बनने को तैयार नहीं, तो क्या मुज़ाकरात हो पाएंगे? देखिए, इस वक्त हुकूमत के एंड पे, मुस्लिम लीग नवाज के एंड पर भी बिल्कुल कोई सिंसियरिटी नहीं है। अगर वो कह रहे हैं तो लिप सर्विस है, और जो मियां साहब कह रहे हैं वो उनकी पार्टी नहीं कह रही, वो उनकी पार्टी नहीं कर रही।
इस वक्त जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, जो पीटीआई को रगड़ा लग रहा है, उसको नवाज शरीफ साहब की पार्टी, नवाज शरीफ साहब के साथी मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि रगड़ा लगे। वो बिल्कुल अलग थलग नहीं है उस रगड़े से, वो उस रगड़े का हिस्सा है, उस रगड़े से फायदा उठाने वाले हैं और फायदा उठाना चाहते हैं। ये दोनों तरफ की बात है। दूसरी तरफ वाले भी बात नहीं करना चाहते, इसलिए कि जो लंबा रूट है वो उधर नहीं जाना चाहते। वो समझते हैं कि इस वक्त अगर बात हो सकती है तो वो फिर मुक्तदरा से हो सकती है, लेकिन मुक्तदरा पे बात करने के लिए जो उन्होंने तरीकाकार चुना है, जिस लेवल का दबाव डालकर वो अपनी कंडीशंस पे बात करना चाहते हैं, क्या उस तरीके से वो उनसे बात करना चाहेंगे? क्या मुक्तदरा उनसे बात करना चाहेगी? इस वक्त तो वो भी बात नहीं करना चाहती और इस वक्त तो हमें कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा कि जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आए। दुरुस्त है, रास्ता नजर नहीं आ रहा जो सियासी इस्तेकाम